AK Creation। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत कस्बे में एक नौजवान लड़की रहती थी। बेला अपनी खूबसूरती और दानिशमंदी के लिए मशहूर थी। वो किताबों की शौकीन थी और अपनी ख्याली दुनिया में खोई रहती थी। इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। प्यारे बच्चों, बेला के बाबा एक दिन अपने काम के सिलसिले में दूसरे कस्बे जा रहे थे। रास्ते में वो एक खौफनाक जंगल से गुजरे जहां वो रास्ता भटक गए। वो घोड़े पर सवार थे। रात की तारीकी फैल रही थी। बेला के बाबा बहुत ज्यादा परेशान और थके हुए थे और उन्हें जल्द ही एक बड़ा और पुरअसरार कला नजर आया। थकावट और खौफ के मारे वो इस कले में दाखिल हो गए। कले के अंदर सब कुछ बहुत अजीब था। खाने पीने की चीजें बिल्कुल ताज़ा और गर्मा गर्म दस्तरखान पर सजी हुई थी। आग जल रही थी और आरामदेह बिस्तर मौजूद था, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आया। बेला के बाबा ये देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जी भर कर खाना खाया। खाने की तमाम चीजें बेहद लजीज थीं। सख्त सर्दी में गर्म इश्क ने उन्हें बहुत सुकून मुहैया किया और वो नर्म और गर्म बिस्तर पर लेट गए, जहां लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। तमाम रात वो खूबसूरत और पुरसुकून नींद का मजा लेते रहे। जब बेला के बाबा सुबह उठे तो वो बाहर निकले और देखा कि किले के सामने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बाग मौजूद है, जिसमें रंग बिरंगे परिंदे चहचहा रहे हैं और दरख्त फलों से लदे हुए हैं और सरसब्ज और शादाब पौधों पर मुख्तलिफ रंगों के बहुत खूबसूरत फूल खिले हैं। उन्होंने बाग में एक खूबसूरत गुलाब का फूल देखा और इसे तोड़ लिया ताकि अपनी बेटी के लिए तोहफा ले जा सके। लेकिन इसी वक्त एक खौफनाक बीस्ट जो कि किले का मालिक था नमूदार हुआ। वो बीस्ट बेला के बाबा पर गुस्सा हुआ और कहा कि तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम हमेशा के लिए इस किले में मेरी कैद में रहोगे। बेला के वालिद ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हुए। उन्हें अपनी बेटी का ख्याल आया जो उनके आने का इंतजार कर रही होगी। बेला के बाबा ने को अपनी बेटी के बारे में बताया और कहा कि मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। बेला के बाबा ने बीस्ट से मुआफ़ी की दरख्वास्त की। बीस्ट ने कहा कि वो आ तो यहाँ हमेशा के लिए रहें या फिर अपनी बेटी को भेज दें ताकि वो यहाँ तुम्हारी जगह मेरे किले में मेरी कैद में रहे। बेला के बाबा अपनी बेटी का नाम सुनकर खौफ से कांप उठे। बेला के बाबा ने बेला को बचाने के लिए अपनी जिंदगी देने का फैसला किया। बीस्ट ने बेला के बाबा को हमेशा के लिए पकड़कर अपने किले में एक पिंजरे में कैद कर लिया। बेला के बाबा हर वक्त अपनी बेटी की याद में रोते रहते। दूसरी तरफ बेला अपने बाबा का इंतजार करते करते थक गई। जब काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी बेला के बाबा वापस न आए तो इसने सोचा कि जरूर उसके बाबा किसी मुश्किल में गिरफ्तार होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इसे तन्हा छोड़ दें और उन्हें बेला का ख्याल न आए। बेला बेहद परेशान थी, लेकिन इसने हिम्मत के साथ अपने बाबा को ढूंढने का इरादा किया। जब वो इसी जंगल में पहुंची जहां से इसके बाबा गुम हुए थे, तो वहां के लोगों ने इसे बताया कि इसके बाबा बीस्ट के किले की तरफ गए थे और वापस नहीं आए। लोगों ने यह भी बताया कि जो इस बीस्ट के किले में चला जाता है वो इसे हमेशा के लिए अपने किले में कैद करके अपना गुलाम बना लेता है। जब बेला को इस बात का इल्म हुआ तो वो अपने वालिद को बचाने के लिए किले में पहुंच गई और खुद को बीस्ट के हवाले कर दिया और बीस्ट से कहा कि मेरे बाबा को छोड़ दो और उनकी जगह मुझे कैद कर लो। बीस्ट ने बेला के बाबा को छोड़ दिया। बीस्ट ने बेला को कैद कर लिया। बीस्ट ने बेला को अपनी कैद में तो रख लिया, लेकिन जब वो बेला को देखता तो इसे इसकी मासूमियत देखकर दुख होता। इसके दिल में बेला के लिए नर्म जज्बात पैदा होने लगे। वो बेला के खाने पीने और आराम का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। बेला अगरचे इसकी कैद में थी, लेकिन इसने कभी भी बेला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने बेला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बेला भी वक्त के बीस्ट की इंसानियत को महसूस करने लगी और बेला ने ये जान लिया कि फितरी तौर पर यह बीस्ट एक अच्छी फितरत का मालिक है। वो किसी को नुकसान पहुंचाकर खुश नहीं होता, बल्कि किसी के दुख में दुखी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि ये बीस्ट बिल्कुल तन्हा है, इसका कोई भी साथी या दोस्त नहीं है। इसके लिए में हर चीज मौजूद है, लेकिन कोई दोस्त या साथी नहीं है। अपनी इसी कमी की वजह से वो बेइंतहा गमगीन रहता है। इसीलिए जब बीस्ट ने बेला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, एक बड़ी मुद्दत के बाद भी वो खुशी महसूस की जो उसके पास नहीं थी। बीस्ट को तन्हाई के अजाब से नजात मिल गई और एक बेहतरीन और अच्छी दोस्त मिली जिसके साथ इसका वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा।
इसका दिल खुशी और मसरत से झूमने लगा। बेला भी अपने मुखलिस दोस्त से मोहब्बत करने लगी। बीस्ट भी बेला के लिए अपने दिल में मोहब्बत, दोस्ती और प्यार के जज्बात रखने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और उन्होंने फैसला किया कि वो बेला के बाबा को भी इस कुली में ले आएंगे और हमेशा हमेशा के लिए इकट्ठे रहेंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। प्यारे बच्चों, ये जानवर बीस्ट असल में एक शहजादा था जिस पर एक जादूगरनी ने जादू कर दिया था। जादूगरनी ने इसको इस वक्त तक बदसूरत जानवर बीस्ट बना दिया जब तक कि कोई इससे हकीकी मोहब्बत न करे और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला न करे। अगर किसी ने इस बीस्ट के साथ दोस्ती और मोहब्बत की और उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया तो इस जादूगरनी का जादू खुद ब खुद टूट जाएगा और बेस्ट अपनी असली शक्ल यानी शहजादे में बदल जाएगा। लेकिन जादूगरनी बीस्ट को देखकर कहे लगाती हुई कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है कि तुम जैसे बदसूरत जानवर से कोई दोस्ती और मोहब्बत करे और उसके साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी करे। मुझे यकीन है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे जादू के अंदर बीस्ट बनकर रहोगे। लेकिन प्यारे बच्चों, बेला ने अपनी मोहब्बत से इस जादू को तोड़ दिया। बदसूरत बीस्ट खूबसूरत शहजादे में बदल गया। जब बेला ने इसे देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुई। शहजादे ने बेला को अपने बीस्ट बनने की तमाम कहानी सुनाई और उसका शुक्रिया अदा किया कि इसने इसे दोस्त बनाया और इसे इतनी मोहब्बत और खुलूस दिया कि जादूगरनी का जादू टूट गया। बेला ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई। बेला, उसके वालिद और शहजादा अपनी बहुत बड़ी सल्तनत की तरफ रवाना हो गए जहां एक खुश और खुर्रम जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। शहजादे की सल्तनत के महल में पहुंचकर बेला और शहजादा एक साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। बेला ने साबित कर दिया कि हकीकी खूबसूरती ज़ाहिरी शक्ल में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और मोहब्बत में होती है। यारे बच्चों, आपको आए हमारी एक क्रिएशन ये दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यारे बच्चों, हमारी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल एक क्रिएशन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए एक क्रिएशन की तरफ से अल्लाह हाफिज़।